सब देखने वालों को सोहावसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहावसिल। हैप्पी समर एंड वेलकम टू द समर। आज 2 जून है, चूंकि कल 1 जून था और हमारा पहला दिन था इस प्रोग्राम का आफ्टर सो मेनी डेज। मैंने आपको बहुत मिस किया, इस सेट को बहुत मिस किया। लेकिन समर वेकेशन आती थी तो हमेशा से आपको याद होगा कि कितने एक्साइटेड होते हम, खासतौर पर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे कि समर वेकेशन आ गई हैं, पूरा साल इंतजार किया है, पेरेंट्स को भी इंतजार होता था। लेकिन आज समर वेकेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमें छुट्टियां काफी ज्यादा हो गई हैं। लेकिन समर्स में क्या प्रैक्टिस की जाती है, या अगर 2020 की बात की जाए तो बिलाखिर 2020 से हमने सीखा क्या है। ढेर सारे हमारे प्लान्स थे, ये करना है, ये अचीव करना है, ये काम है, वो काम है, लेकिन क्या हुआ, हम लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो हमने करना क्या है, आगे आगे क्या सोच कर चलना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे लगता है अगर क्रक्स निकाला जाए 2020 का तो क्या निकले, लेट्स गो बैक टू द बेसिक। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही सीखा है मैंने 2020 से, और जो भी मैं सीखती हूँ वो मैं अपनी लाइफ में तो इंप्लीमेंट करती हूँ, लेकिन आप लोगों से शेयर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीन जो है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लेट्स गो बैक टू द बेसिक। ये लाइन बड़ा क्रक्स है आजकल के दौर का, आजकल की सिचुएशन का। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, क्वारंटीन, इन सबको कंक्लूड करें तो निकलता ये है कि हम देखिए तो हमें कहा जाता था शुरू से लेके सफाई निस्फ़े ईमान है, हाथ धोएं, ये करें, वो करें, वो तमाम चीजें जिसको आजकल अपनी लाइफ में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो शुरू से हमें सिखाया गया है। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मैट्रिक का जमाना था, मेरे ख्याल से पहले ये रिवाज नहीं था कि पहले सिर्फ सलाम किया जाता था, फिर खवातीन ने गले मिलना शुरू कर दिया, फिर बोसा करना शुरू कर दिया। ये ट्रेंड बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हम जब आगे बढ़े तो ये चीज हमारी नॉर्म्स में शामिल हो गई। तो देखना ये कि हमने बेसिक्स की तरफ अब कैसे जाना है। ये ताम झाम जिंदगी से जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें निकाल दें, गैर जरूरी रिश्ते भी निकाल दें। तो रिश्तों पे क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं आजकल के जमाने में, इस पर बात करेंगे, और बेसिक्स तक जाने में अभी हमें कितना मजीद वक्त लगेगा आज के प्रोग्राम में, खुसूसी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर बिस्मा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा वेट लूज कंसल्ट हैं और ट्रेनर भी हैं, और हमें सिखाएंगी और आपको भी सिखाएंगी कि इस क्वारंटीन के डेज में आप जब बहुत ज्यादा खा पी रहे हैं तो आपने कैसे वेट लूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेलकम टू द शो। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अली, इन्हें कहते हैं बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर हैं। इनसे भी जानेंगे कि इन दिनों में खास तौर पर हमेशा जरूरत है इस चीज की कि हमने किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से अगले बंदे को कंफर्टेबल करना है, क्योंकि सारे घरों में है, अम्मा अब्बा बच्चे सब घर में है, तो एक दूसरे से तंग नहीं आना, हमने इस प्रोडक्टिव टाइम को बड़े अच्छे से यूज करना है, यूटिलाइज करना है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। तो आगाज कर लेते हैं आपसे बिस्मा। बिस्मा देखें, आप क्वारंटीन में है, मैं क्वारंटीन में हूँ, मतलब हमें पता है कि हमने इस टाइम को कैसे गुजारना है, लेकिन ये पॉइंट कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको, लेट्स गो बैक टू द बेसिक। आपको लगता नहीं कि हम पुराने वक्तों में चले गए हैं? मुझे लगता है कि हम जो ये अभी क्वारंटीन का वक्त है, हम जब क्वारंटीन नहीं था हम कुछ ज्यादा ही ओवरडू कर रहे थे। यस, अभी हम लोग में इतना ज्यादा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हम बगैर किसी बात के बाहर जाना, होटलिंग करना, घर में खाना नहीं खाना। आपने देसी भी खाना है ना तो ये बाहर जाके खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे, माँ के हाथ का नहीं खाएंगे। तो वो इतना ज्यादा ओवरडू इन्होंने किया है कि अब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको एडजस्ट करने में। तो आई थिंक सो कि अगर आप इतना ज्यादा आप ना करते तो आपके लिए थोड़ा सा हजम करना, एडजस्ट करना आसान था। मतलब एक्सेस किए ना, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है, लेकिन हम तो एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उस रूटीन में दोबारा वापस आया जा सकता है, या मेरे ख्याल से हम इस चीज़ के यूज्ड हो जाएंगे? एक्चुअली रूटीन में वापस आने का तो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है ना कि वैक्सीन आ जाए कोरोना की। अदरवाइज ये जो हम अभी टेम्परेरी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर द टाइम बिंग, या आपको बहुत ज़्यादा उसके पीक से बचाने के लिए। अदरवाइज आप जैसे पुरानी रूटीन में वापस आने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसमें नहीं जा सकते। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लर्न हाउ टू लिव विद दिस करंट सिनेरियो, एंड दैट्स द बेस्ट अप्रोच। अदरवाइज हम लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सकते। वी आर नॉट दैट मच फॉर्चुनेट, जैसे आपको पता है यूरोप या यूके या यूएसए है, बिकॉज हमारे लोग जो हैं हम लोग उतने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, हम लोग लॉकडाउन को सस्टेन नहीं कर सकेंगे, हम भूख से मर जाएंगे, प्रॉब्लम से, डिप्रेशन और सब कुछ। तो आई थिंक सो कि लोगों को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उन्होंने जो प्रिकॉशंस लेनी है नॉर्मल डेज में, मास्क पहनने हैं और ग्लव्स पहनने हैं, अगर आपने बाहर किसी चीज़ को टच नहीं करना, अपने मुंह को टच नहीं करना, आप ये सारी चीजें, सैनिटाइजर का यूज, सब कुछ आप इसको एडॉप्ट कर लें। इसको जैसे आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे आपकी हर पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, इट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई थिंक सो इट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ जब तक आपकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है
लेकिन यही तरीका है, इस ना मिड वे आउट। लेकिन इसमें आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रही है कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर हम सस्टेन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि ज़रा सा ईज आउट करने के बाद कल कितने ज़्यादा केसेस आए हैं, 500 से ज़ायद केसेस एक दिन में रिपोर्ट किए गए हैं, 78 से ज़ायद अमवात एक दिन में मैंने रिपोर्ट किए हैं। तो मतलब ये चीज़ें जब आगे बढ़ रही हैं तो हमें किस तरह से कैटर करना पड़ेगा, घर में रहकर किस तरह से माहौल को बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर अली देखें, सब घर में मौजूद हैं, सब एक दूसरे से तंग भी हैं और लोग बाहर भी निकलना चाहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से किस तरह से अगले बंदे को बताना है कि भाई ये प्रोडक्टिव टाइम है, आप घर बैठे और इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें वक्त को। सबसे पहले तो जो आपने अभी पहला जो पॉइंट उठाया था ना, मैं उसकी तरफ आऊँगा कि जो सस्टेनेबिलिटी और जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है बैक टू बेसिक्स, बात यह है कि आई वुड एक्चुअली रीफ्रेज इट, हम बैक टू बेसिक्स नहीं जा रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू द लाइफ दैट वी शुड हैव बीन लिविंग, दैट इज द लाइफ। ठीक है, तो हम लोग बेसिक्स तो वो ही ना कि अगर हम बिल्कुल ही कहें हम आगाज में स्टोन एज में चले जाएंगे, तो उस तरह से नहीं है। हमने जो जिस तरह अभी डॉक्टर बिस्वा ने कहा कि हमने ओवरडू जो चीजें कर दी थी, नेचर का एक मैकेनिज्म है। आप ये देखेंगे, आपको मैं बात बताता हूँ, ये पिछले 4 महीने के सबसे बेस्ट चीज, ओजोन लेयर हैज रिपेयर्ड 70% ऑफ इटसेल्फ। एनवायरनमेंट ऑफ लाहौर का मौसम कितना अच्छा हो गया है। अब ये देखिए कि कितना पॉजिटिव साइन है कि हमारी जो, हमें हो या ना हो, हमारे जो बच्चे होंगे कम से कम उनको ओजोन का वो इतना बड़ा इफेक्ट। अच्छा, मुझे लगता था खत्म हो गई है, मैंने किताबों में पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, अब एग्जिस्ट नहीं करती, हमें इस पोल्यूशन में रहना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। बिल्कुल। सो नाउ व्हाट आई एक्चुअली रिकमेंड इज कि हमें चाहिए कि कोरोना के पोस्ट कोरोना भी एटलीस्ट 1 डे अ वीक ओजोन डे होना चाहिए। कोई गाड़ी बाहर ना निकालो, सारे घरों में बैठो। ट्रू। ठीक है, तो मतलब वी हैव लर्नड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलरली जब आप घरों में बैठते हैं, हम बैठ रहे हैं, तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही की बात नहीं है, बहुत सारा, मतलब मैं अपने घर में हूँ, मेरे अपने बच्चों के साथ कई दफा बेटे को कहा, अच्छा यार बेटा इधर आ जाओ, आ रहा हूँ। हाँ, रूड हो गया ना, बच्चे रिजिड हो गए। वो लगता है लेकिन उसको क्या है कि अब हमें, चूंकि हमें आदत नहीं थी उनको देखने की 24 घंटे, उनको आदत नहीं थी हमें देखने की, सो वी लॉस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो वो जो टच था वो अब हमें वापस मिल रहा है। अभी माशाल्लाह पिछले 4-5 महीने में जो मेरा रिलेशन रीबिल्ड हुआ है मेरे बच्चों के साथ, वो पहले नहीं था, पहले उस तरह से नहीं था। मेरा नहीं था पेरेंट्स के साथ, मतलब इतने बिजी, इतने इंडस्ट्री और उन चीजों में जो आपने कहा कि मतलब ओवर एक्सेस हम लोगों ने किए, तो अब हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और जहाँ पर इसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस में बेहतरी आ रही है, मैं बेहतरी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो हमें नजर नहीं आ रही बज़ाहिर। अब आप ये देखिए कि रिलेशनशिप्स खराब क्यों होते हैं, मतलब मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी अगर आपको लॉजिक दूं, तो वो उसका एक लफ्ज का आंसर है एक्सपेक्टेशंस, या उम्मीद। ठीक, उम्मीदें गलत, सिर्फ उम्मीद नहीं, उम्मीदें गलत होना। बाप की बच्चे से एक्सपेक्टेशन कि मैंने उसको कहा पानी लेके आओ तो उसी वक्त जंप मार के खड़ा हो जाएगा मेरे लिए पानी लेने। बच्चा गेम खेल रहा होगा तो देर तो करेगा, राइट। बच्चे ने बाप से कहा या माँ से कहा कि मुझे चिप्स चाहिए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसी वक्त इमीडिएटली काम होना चाहिए, राइट। सो एक्सपेक्टेशंस ऑन द रॉन्ग साइड वर टू हाई। लेकिन डॉक्टर जी मुझे एक बात बताएं, देखिए हम सब, आप, मैं और डॉक्टर बिस्मा, हम लोग गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलते हैं। उम्मीद की बात तो चलिए ठीक है ना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो इन रिटर्न उसको हमारे लिए करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट ना। तो हम वो उसको एक्सपेक्टेशन ही कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि बंदे पे फर्ज है कि हमारा भी काम। देखिए एक्सपेक्टेशन, मैं आपको छोटी एक पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। उस कहावत की बेस क्या थी कि जब आप किसी के साथ कोई काम करते हैं, मसलन मैं क्या छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ, मैं आजकल ना एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ, मेरी बेगम उसमें मेरा साथ दे रही है, और हम लोग जो है वो पेरेंटिंग के अलावा हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप्स पे एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, कि जी होना क्या चाहिए। ये नहीं कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ है, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी लड़ते झगड़ते हैं, हमारे भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट पॉइंट इज कि हमारी वहाँ पर गलती कहाँ होती है, हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, करेक्ट, सही। अब उसमें जो चीज़ ये जो भी आपने बात की ना, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैंने ढूंढा है और जो मैंने फाइंड किया है और इस पर रिसर्च की है, वो ये है, प्यार चाहे वो मियाँ बीवी का हो, बच्चों से हो, माँ बाप से हो, किसी से हो, प्यार इज ओनली अबाउट गिविंग। व्हेन यू स्टार्ट, अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, अल्लाह ताला ने कभी कहा कि मुझे उसके बदले में कुछ दो? नॉट एट ऑल, राइट। सबसे बड़ा प्यार की डेफिनेशन तो वहाँ से आती है ना, 70 माह ज़्यादा प्यार करता है। तो अब जब तक हम प्यार में गिविंग नहीं सीखेंगे, और गिविंग इज नॉन एक्सपेक्टेशन, ठीक। सो हमारे रिलेशंस की सबसे बेसिक बुनियाद जहाँ पर खराबी की जाती है वो ये आती है कि हम, जिस भी आपने बात की कि हम कहते हैं कि मैंने अगर तुम्हें चाय पिलाई है तो तुम मुझे बिस्कुट भी खिलाना,
राइट? ज़्यादा कर लेते हैं। यस, एग्जैक्टली वो एक और बारी इसकी कहावत ये आती है कि आते हुए आओगे लेके क्या आओगे, जाते हुए देके क्या जाओगे। यस, मतलब दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा और अगले बंदे से स्टेप फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने देखा है कि हम नहीं रह सकते कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया तो हमें 100% नहीं 500% ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि इन रिटर्न हमें चाहिए होता है। तो गिव एंड टेक की जो पॉलिसी है इसको कैसे निगलेक्ट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस को कम कर सकते मुझे लगता है हैं। कि हमारी थिंकिंग इस तरह की है कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, हम ये सोच के नहीं कर रहे होते कि अल्लाह खुश होगा कि बंदे से बंदा मोहब्बत करे, उसकी हेल्प करे। हम लोग की जो मटेरियलिस्टिक थॉट है ना, वो हमें जो गुमराह करती है। Exactly. अदरवाइज अगर हम सोचे कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि हकूकुल इबाद माफ नहीं होते, आप जितना बंदों से अच्छा करते हो अल्लाह उतना आपसे अच्छा करता है। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे हम जिससे अच्छा करें यही हमारे से अच्छा डॉक्टर करे। बिस्वा, हम ये नहीं सोचते कि अजर देने वाली अल्लाह की जात होती है। अगर ये सोचना शुरू कर दो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर आप कहते हैं अल्लाह के सपोर्ट, तो इसमें- फिर वो आपको ज्यादा इसमें एक पॉइंट confidence- और जो है ना, इसकी जो बॉटम लाइन जो अंडरनीथ जो सब्लिमिनल मैसेज है वो ये है कि हम लोगों के अंदर एक फियर है। अब ये फियर एक ऐसा एलिमेंट है, डॉक्टर बिस्मा आपको उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। फियर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी एंटीबॉडीज़ को किल करता है। फियर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी सेल्फ रेजिलियंस को ख़त्म करता है। मसलन इवन आज कोरोना से बचने की बात हो रही है, कोरोना का जो खौफ फैलाया गया है वो इस हद तक खतरनाक है कि वो कोरोना ना मारे, खौफ मार देगा, क्योंकि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए। इसी तरह मैं वो क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट बैठी हैं हमारे साथ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ज़हन में बात आ गई कि इवन आपकी जो स्किन की डिजीज़ हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो भी काफ़ी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि यार 60 to 70% ऑफ द स्किन डिजीजेज आर साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड इनसाइड योर ओन माइंड, एक्चुअली दे डोंट एग्जिस्ट। ट्रू। ठीक, और अगर हम वो कहते हैं कि मैं अक्सर पेशेंट्स का प्लेसिबो इलाज करता हूँ, सो जो और वो पेशेंट होते हैं जो कहते हैं यार मुझे लगता है कि मेरी स्किन में या खारिश हो रही है, पता नहीं। अच्छा, खास तौर पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट खवातीन को बहुत ज्यादा होता है, पिंपल निकल तो नहीं आएगा या पिंपल, और वो पिंपल वहीं पे निकलता है जहाँ वो सोचती है कि पिंपल निकलेगा। एग्जैक्टली, ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है ना वो उनका सारा, छेड़ के उसको वो सारे जरासीम लगा के पिंपल निकाल के छोड़ती है, क्योंकि उस चीज के बारे में उन्होंने सोच लिया होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर बिस्वा, चूंकि हम घरों में हैं और आजकल खा पी भी ज्यादा रहे हैं, चूंकि आप वेट लूज ट्रेनर भी हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसे इस प्रोडक्टिव टाइम को यूज किया जाए? ये जो टाइम है ना, स्पेशली पेंडेमिक वाला, इसमें आपने मैं जो सजेस्ट करूंगी बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं करना आपने, बिकॉज ड्रास्टिक वेट लॉस से आपकी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी नीचे आ जाएगी। और ये टाइम वो नहीं है जिस टाइम पे आपने जीरो फिगर अचीव करनी है। इस टाइम में आपका हेल्दी रहना वो ही खूबसूरती आपका है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। आप अगर हेल्दी हो इनसाइड आउट, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ही आपकी रियल ब्यूटी है इस टाइम पे। Yes, true. इस टाइम में आप जितनी मर्जी जीरो फिगर है, लेकिन इफ यू आर कोरोना पॉजिटिव तो आपके साथ कोई नहीं बैठेगा। तो आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह का टाइम हो, जिस तरह का आपके सर्कमस्टेंसेस हो, आपने वैसे करना है। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि ईट हेल्दी। आप वो ऑयल, शुगर, इस तरह की चीजें ना खाएं, वो तो आपने नहीं खानी, उससे आपको वेट नीचे आएगा, लेकिन आपने ड्रास्टिक कोलैप्स नहीं करना। लेकिन आजकल घरों में ऐसा हो रहा है, देखिए अगर आप कह रही कि अब वेट लूज नहीं करें, मेरे ख्याल से कोई कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप घरों में रहते हो, खाते हो, पीते हो, फैमिली के साथ रहते हो, और सबसे अच्छी बात है रेस्टोरेंट बंद है, आप बाहर से कुछ नहीं खा सकते। लेकिन वो घर में बना रहे हैं, हाँ। घर में हर चीज बनाएंगे, अब बन रही है ना, कुकिंग चल रही है, अब वो बन सब रही कुछ है। चल रहा है, तो वो तो ऐसे नहीं होगा। तो आप खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन खाओ अच्छा, वेजिटेबल्स। क्वेश्चन ऑन मी एंड यू एज वेल। खाना बनाती हैं आप? अच्छा, हॉबीज क्या क्या, मतलब क्या क्या खाती पीती है? देखिए आपको लोग फॉलो भी करते होंगे, जानते भी हैं, और आप ना आप सजेस्ट करती हैं, तो आपकी रूटीन क्या है, साथ में कैसे करती हैं, अपने लिए क्या बनाती हैं? एक्चुअली पहले मैं बहुत बिजी रही हूँ, क्योंकि मैं सही बताऊंगी मैंने खाना नहीं बनाया कभी घर अच्छा। में, बिकॉज मेरी Me too. रूटीन इस तरह की थी कि हॉस्पिटल्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, फिर आपको पेशेंट्स पर्सनल मैसेज करते हैं, फिर आपको उनको बताना पड़ता है, क्योंकि आपने जिसको पेशेंट को आपने ट्रीट कर दिया है ना, फिर मेरे ख्याल से वो मेरी जिम्मेदारी है। यस। तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मैंने ट्रीटमेंट की है या फिर उससे रिलेटेड कोई वेट लॉस का है, तो आई अर्न माई पेशेंट, तो मुझे उसके बाद भी अपने उनके साथ बैठ के उनको डिस्कस करके, कॉल करके उनको बताना समझाना पड़ता है। तो मैं करती कम पेशेंट हूँ, लेकिन मैं जिसको करती हूँ तो उसको मैं बिल्कुल अपना समझ के और उसके साथ कंप्लाइंट रहती हूँ। मतलब यू नीड टू बी लॉयल ना, अगर Yeah, आपने I'm very रिस्पांसिबिलिटी loyal. ले ली है तो फिर आप उसको 110% करें। आई थिंक सो, मनी डजंट मैटर। ये Yeah. जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, इसमें पैसा मैटर नहीं इट्स कॉल्ड करता। मसीहा एज वेल, हम मसीहा कहते हैं डॉक्टर। मसीहाई जो है ना, उसका पैसे से ताल्लुक नहीं होता, उसका कुछ रूह से और कुछ लॉयल्टी से ताल्लुक है।
तो अगर आप, मुझे लगता है, लॉयल हो पेशेंट से, तो आपके हाथ में शिफा रहेगी। आप जो भी करोगे ना, अल्लाह उसमें शिफा डालेगा। Yes. तो शिफा डालने में तो अल्लाह की जात है। तो मुझे लगता है कि तब मेरे पास ना टाइम नहीं होता था। अच्छा। और अभी यह लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज थोड़ा सा मैंने अब उतना करती हूँ जितना मुझे लगता है पेशेंट के लिए जरूरी है। अच्छा। मुझे कोई अनड्यू करे कॉल कि हमें अभी बोटॉक्स कर दो, हमें ये कर दे, वो कर दे, आई डोंट डू इट, बिकॉज मैं उनकी जान नहीं इतना रिस्क में कर सकती। हाँ, कुछ लोगों के सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं, जैसे किसी की शादी है, किसी का इस तरह है, अब तो आपको करना पड़ता है तब उनके जरूरी, साथ ना, बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन मैं अदरवाइज, वो मुझसे बहुत अच्छे भी हैं, प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग रैपिडली आते हैं इन सर्जरीज की तरफ और ना फेस स्ट्रक्चर को चेंज करना, मतलब बहुत मुझे ऐसा ज्यादा। लगता है बीइंग अ होस्ट या बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन पीपल आर जस्ट प्रेफरिंग नाउअडेज। यू नो, आपको बताया था कि अभी दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक है, ऊपर से अब सोशल मीडिया, दे हैव दैट काइंड ऑफ इमेज ऑफ बीइंग पिक्चर परफेक्ट। आपने, आपके नए नक्श पूरे दीपिका जैसे होने चाहिए, Yes. ठीक है, फिर आपकी बॉडी करीना जैसे जीरो फिगर हो जाए। तो उनकी ये देख देख के ना, ऊपर से जो मेल्स हैं, मेल्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। दे आर लाइक, ये कटरीना बन जाए, ये करीना बन जाए। कम ऑन मैन, आप जीने दें, आपको क्या प्रॉब्लम है? सो आई डू द काउंसलिंग ऑफ द मेल इवन। मेरे पास फीमेल आएगी, वो मुझे कहेगी मेरा नाक पतला कर दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। सो आई विल लाइक कॉल योर हस्बैंड। फिर मैं उनको बुला के सामने पूछती हूँ क्या कमी है इसमें, आप मुझे बताएं। मेरे सामने वो कहते हैं नहीं, बहुत प्यारी है, लेकिन घर जाए कहते होंगे नहीं, घर जाए पतला कहते हैं। चाहिए। लेकिन आई हैव डन लिटरली द काउंसलिंग ऑफ मेल डॉक्टर चेंज करो, ये डॉक्टर तुम्हें चेंज। अच्छा, देखिए डॉक्टर ये काम करता हुआ अच्छा लगता है कि चलिए आपका जो काम है, जो आप प्रोफेशन है, सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे कमाने हैं तो नहीं, आप नाक की सर्जरी करा लें, थोड़ी सी टेढ़ी है तो सीधी कराएंगे तो बहुत सही लगेगी। नहीं, डॉक्टर बिस्मा जैसी खवातीन और जैसे डॉक्टर्स अगर ये कहती हैं कि नहीं आप जैसी हैं खूबसूरत है, यू नीड टू परफेक्ट एंड यू नीड टू कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन, तो इस तरह के डॉक्टर्स भी होने चाहिए। मजीद भी बात करेंगे, चिट चैट का सिलसिला जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। हो सकता है कि आपने आगाज किया हो दिन का कि फिर उसी बात में कोरोना है और आपने बाहर नहीं निकलना, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। मतलब आप कोशिश करें कि अपने आप को ऑप्टिमिस्ट करके आप चीज़ों को नए तरीके से लें। इस वक्त को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से यूज़ करना है घर में रह के डॉक्टर अली से जान देते हैं। डॉक्टर अली आप बताइएगा, घर में आपने रहना, यू हैव टू स्टे एट होम, सारा दिन लोग आपसे कहते हैं प्लीज स्टे एट होम, स्टे एट होम, लेकिन घर में रह के मतलब वी आर सिक ऑफ दिस ना नाउ। देखिए, मैं सोचा आपको बड़ी सिंपल वर्ड्स में बात बताऊं तो, अगर कोई इंसान, और मैं इसी बात से जो आप लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, इसी से इसको रिलेट करूंगा। अगर किसी इंसान को अपने घर में रहने से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने आप को रीचेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं कर रहा। सेल्फ लव इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सही, ठीक है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो फिर आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं होता, आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता, आपको किसी और से प्यार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह रहे हैं। मैं जब मेरे पास सेशंस के लिए लोग आते हैं ना, मेजॉरिटी सेशंस के लिए, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। एक मेडिकल सेकेंड ईयर की लड़की, और एफएस से अपना के नर्सरी से लेके मेडिकल सेकेंड ईयर तक हमेशा फर्स्ट आई क्लास में, कभी सेकेंड नहीं आई। ठीक है। थर्ड ईयर के थर्ड प्रॉफ जो होता है इनका, उसमें वो फेल हो गई। तो उसके फादर मुझे पास लेकर आए कि जी ये बच्ची को अचानक पता नहीं कोई एग्जाम स्ट्रेस हो गया। अच्छा, अब वो एग्जाम स्ट्रेस के चक्कर में मेरे पास सेशन आई, एग्जाम स्ट्रेस के सेशन के लिए। जब वो आगे बैठी तो मैंने उसको 5 मिनट बाद मैंने उसको जो सेशन दिया, मैंने उससे कहा बेटा वो लड़के का नाम बताना। जी नहीं अंकल, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ऐसी लड़की हैं, आपकी स्टोरी में कोई लड़का है। तो रोना शुरू हो गई। रोते कहती है असल में अंकल मैं एक बात बताऊँ, मसला क्या है? मैं कहा जी बेटा क्या मसला है? कहती है मसला ये है कि मैं सारी ज़िंदगी फर्स्ट आई हूँ, मेरे पास लड़के आते थे और लड़के लड़कियाँ स्कूल के और कॉलेज के, और वो आके ना मुझसे नोट्स लेते थे, नोट्स के लिए। एग्जैक्टली। अब मैं चूँकि जो एक लड़का हमारे मेडिकल में, अच्छा वो पढ़ हंगरी में रही थी वहाँ मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर एक लड़का जो फेल हो रहा था 2 साल से, वो इस दफ़ा हमारे सेंटअप्स में सेकेंड आ गया। तो सारे लड़के लड़कियाँ क्लास के उससे नोट्स लेने चले गए। अच्छा आपको पता है क्यों गए? जी बेटा क्यों गए? अंकल मेरी नाक बहुत मोटी है। अल्लाह अकबर। मैं कहा नाक का नोट से क्या ताल्लुक? अब आप ये देखें कि ये ताल्लुक कैसे है कि 22 साल की उम्र में आके उसका वो ताल्लुक नहीं जुड़ा। हमारे यहाँ पर माएँ क्या कर रही होती हैं, बच्ची का नाक मोटा है या बच्चे का नाक मोटा है, पतला करो, सर गोल करो, और उसकी पैदा होने के फौरन बाद ही प्लेट रखो जी, और नाक को दबाओ, माथे को दबाओ। उसकी माँ
यही क्या करती थी उसके साथ, और उसकी दादी नानी और दादी और माँ, ये तीनों बड़े बुढ़िया उसकी ये करते थे कि इसका नाक दबाओ, पतला करो पतला करो। तो लिटरली उसकी माँ उसे ये कहती थी कि अपने बाप के जैसा नाक हो गया है तेरा। अब आप ये जुमले सुनिएगा। एंड दैट सेल्फ इमेज केम आउट एट द एज ऑफ 22 विद अ रीजन। कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक नहीं बनती ना। मैंने उसे जो सेशन दिया वो मैंने सेल्फ इमेज कर दिया, और माशाल्लाह उस बच्ची ने उसके बाद वापस वो एग्जाम भी पास किया और 4th प्रॉफ पे टॉप कर लिया। ठीक, तो मुझे कहने लगी आपने मुझे एग्जाम स्ट्रेस का मैसेज नहीं दिया, सेशन नहीं दिया। मैं कहा बेटा जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे जैसे आप हो, यू आर द, बिकॉज सूरह साद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मैं इनमें इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। तो मेरे आप में जिसमें अल्लाह की रूह फूंकी हो, हम में कोई खराबी हो सकती है? अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट। आपको पता है किसी ने मुझसे पूछा कि आपको किसने पैदा किया, तो हम तो हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, लेकिन हम में रूह फूकी गई है, वो अल्लाह की जात ने फूकी, अपनी रूह फूकी अंदर से। वो खुद कह रहा है कि मैंने अपनी रूह फूकी। बड़ी बात है। और आपने एक बात और बहुत अच्छी की जो मैं सेकंड करना चाहूंगी कि जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। सो यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अभी पता है आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपना टाइम आपने खुद प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है आपको करना पड़ेगा। वो उसकी रीजन है ना। आप देखो जहाज में बैठते हैं, वो क्या कहते हैं जब मास्क गिरेगा, ये तो नहीं कहते पहले बच्चे को पहनाए फिर खुद पहने। एग्जैक्टली, ये बड़ा पॉइंट है, ये भी बहुत पॉइंट है। पहले खुद पहने फिर बच्चे को पहनाए, बच्चे को पहनाए, और अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की कोशिश करें, क्योंकि आप होंगे तो बाकी सब कुछ सिस्टम चलेगा ना। अच्छा, इससे एक पॉइंट ये भी है कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ शुरू से लेकर अब तक कि डोंट रिलाई ऑन अदर्स। अपनी खुशी के लिए, अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पर रिलाई ना करें। आप दूसरों पर रिलाई करते हैं तो वही बात, आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उम्मीदें करते हैं। अभी कल ना मेरे पास एक केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। वो भी एक मीडिया की पर्सनैलिटी हैं जिनका वो केस आया मेरे पास। उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को और मुझे कहने लगी कि जी मेरी सारी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ थे वो तो एक जगह, ये जो पिछले 2 महीने आपने जिनको सवाल ही पिछले 4 महीने का 2-3 महीने के हिसाब से पूछा ना, इसमें मुझे वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं। मैंने कहा क्या कि मुझे घुटन होने लग गई है, मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो मुझे अपनी खामियां मिलना शुरू हो गई हैं। जो लोग कहते थे ना वो ठीक कहते थे, मेरे में ये भी बुराई है, मेरे में ये भी बुराई है, मेरे में ये भी बुराई है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, इसका मतलब है यू आर वेरी लकी पर्सन। कहती हैं क्या बात कर रहे हैं आप, हाउ एम आई लकी, मुझे तो अपनी सारी खामियां पता चल गई। मैंने कहा इस दुनिया में सबसे लकी इंसान वो जिसको अपनी खामियां पता चल जाएं और फिर वो उनको ठीक करना शुरू कर दे, एक्सेप्ट भी कर ले और फिर ठीक भी करे। अच्छा, वैसे ये हमारी कमजोरी है, हम ना ऑन कम करते हैं चीज़ों को, एक्सेप्ट कम करते हैं। देखिए हम स्किन की अगर बात करें या आप जो बात कर रहे हैं खवातीन की या मर्द हजरात की बात करें, जो आपके इनसाइड पीस होता है या इनसाइड जो परेशानियां होती हैं वो आपकी स्किन पे नजर आ रही होती है। मैं लोगों का फेस देखिए, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। पता है लोगों के फेस पे लिखा होता है कि वो कितने परेशान हैं, लोगों के फेस पे लिखा होता है कि वो कितने खुश हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनको कैसे डील करती हैं? और ये जो एस्थेटिक के पेशेंट होते हैं, ये इनमें से एटलीस्ट 50% तो किसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा दूसरों को लगना शुरू हो जाते हैं। इफ वी थिंक दैट वी आर कॉन्फिडेंट और हम खूबसूरत हैं, तो एक हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे, नहीं यार ये खूबसूरत है, लोग हमें परसीव भी वैसे करेंगे। तो ये लोग अपने बारे में इतना बुरा सोचना शुरू हो, जैसे ये बता रहे हैं कि क्वारंटीन में बैठ के शीशे के सामने खड़े रहेंगे और ये सोचेंगे हमें ये भी नहीं, हमारा ये नाक थोड़ा मोटा है, हमारा ये, तो ये एक्चुअली उनको मजीद डिप्रेशन में डाल रहा है। एक तो लोनलीनेस, ऊपर से सेल्फ असैसिनेशन उनकी शुरू हो जाती है, हमें ये भी बुराई है, हमारा पेट निकल रहा है, हमारा ये। तो आई थिंक सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज अगर आप डिप्रेशन में जाओगे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। डिप्रेशन के में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऐसे जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म डिप्रेस रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और ऐसे पेशेंट में कोरोना का इफेक्ट भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ बैलेंस चल रहा होता है एक कोरोना के बीच में और आपकी इम्यूनिटी के बीच में। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है डिप्रेशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या आपको बीमारी है, कोमॉर्ब्स हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बैठ जाएगी, कोरोना जीत जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि कोरोना को आप खत्म करो, वो कर सके, ना कि आप कोरोना आपकी इम्यूनिटी और आपको खत्म करे। लेकिन डॉक्टर इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए डॉक्टर अली आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग बातें करते हैं तो बातें करना मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। यू नो इट्स नॉट एज ईजी एज पाई। अगर हम किसी को कहें कि आप उम्मीद मत रखो तो अगला बंदा हमारी बात नहीं मानेगा। वो क्यों माने? क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस बैड होंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। तो अगर हम लोगों को ये बातें करेंगे तो वो उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आपके पास जो लोग आते हैं फॉर एग्जांपल वो डिप्रेशन में है, तो उनको वहाँ से डिग आउट करना इतना आसान नहीं होता। कितना टाइम टेकिंग होता है, वो कहाँ से शुरू करते हैं? बेसिक से शुरू करना पड़ता है।
एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है, उसकी अपनी थिंकिंग कैसी है, अप्रोच कैसी है, क्रोनिक डिप्रेशन में रहा है या अभी सिर्फ लॉकडाउन का डिप्रेशन है। सबसे पहले तो ये मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है कि उसकी बेसिक कॉज क्या है। Yes. कि उसकी डिप्रेशन की कुछ इस तरह की कॉजेस होती हैं जिनको आप हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज उनके पर्सनल फैमिली मैटर्स होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा एज अ डॉक्टर नहीं जा सकते, काउंसलिंग कर सकते हैं बिकॉज आई थिंक सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर हम खूबसूरती में बात करते हैं कि हम खूबसूरत, हमने इनके प्रोसीजर्स किए हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि उनको डिप्रेशन से निकालना भी हमारा फर्ज है। मसीहाई सिर्फ एक चीज का नाम नहीं होता, तो हमें उनको डील करना पड़ता है। पहली बात है उनको पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है कि वो हम उनकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखेंगे। और ये तो हमारे जो बैकग्राउंड में हमारी पढ़ाई में है, बिहेवियर साइंसेस हमें सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें यही बताते हैं कि हाउ टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर पेशेंट। तो जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है फिर डॉक्टर के साथ ना 1-to-1, फिर दे आर एबल टू स्पीक अप अबाउट द थिंग्स के जो वो फील करते हैं। और जब वो बोलते हैं ना, उनका 50% डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाता है कि हमने बोला एटलीस्ट जो हमारे अंदर है। फिर मैं उनको उनकी डिप्रेशन की नौयत के लिहाज से समझाती हूँ और इवन कि आई गिव एग्जांपल्स ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ के मैं कैसे इस चीज से निकल रही हूँ। तो दे कीप ऑन फॉलोइंग मी, इवन ऑन व्हाट्सएप दे मैसेज मी, आई मैसेज देम कि अब ये आपने कर लिया है। सो दे नो दैट समवन ओन्स मी और फिर वो उस पे फॉलो करते हैं उनको। अच्छा, वैसे ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ले ली है और वो आपसे कांटेक्ट नहीं भी कर रहा, इंटरेक्शन नहीं भी कर रहा, आप खुद से अगर पूछ रहे हैं तो अगले बंदे को ये एलिमेंट जाता है कि इसको मेरी फिक्र है, इसको मेरी परवाह है। सो ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। आप ऐसे ही 2 दिन बाद डिप्रेशन में नहीं जा सकते। हम आम लैंग्वेज में कहते हैं मैं किसी को देखूंगी वो परेशान होगा तो ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन इतना आसान नहीं होता, ये एक लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस डिप्रेशन से निकलने के लिए हाउ टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर? सो मैं इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा पहले बात करना चाहूँगा कि आपने जब ये समराइज़ किया ना इस पॉइंट को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग समरी है। बिकॉज होता ये है कि जब हमने शुरू में बात की एक्सपेक्टेशन की, हमारे जितने भी डिप्रेसिव पेशेंट्स मेरे पास जब मैं देखता हूँ उन्हें उनके साथ करता हूँ, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही होती। ठीक है। नंबर 2, उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा होता जो उनके लिए जेन्युइन केयर करने वाला हो, जो उनको फील हो रहा था। हम लोग जो है ना, हम जब किसी से केयर करते हैं तो मुझे अगर सोहा ने प्रोग्राम में इनवाइट करना है ना, तो मुझे सोहा की फिक्र है तो मैं सोहा को मैसेज कर लूंगा, ले ली। जब मैं प्रोग्राम में आ गया तो मेरा सोहा से ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक। अब जब हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स में भी अगर आप एक चीज़ देखें तो रिलेशनशिप्स में भी क्या हो रहा है, मुझे नाश्ता चाहिए तो आए मेरी जान, मेरी बीवी, मेरी प्यारी, ठीक है, मुझे नाश्ता कर लिया है, अच्छा अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ। करेक्ट। हम ये कर रहे हैं, ये हमारे घरों में हो रहा है। हम बच्चे हमारे देख रहे हैं और उनको भी हम ये सिखा रहे हैं। ये सारे एड अप होते हैं डिप्रेसिव स्टेट्स के अंदर। फिर उसके बाद एक और हमारे यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारी बच्चियों को, बहनों को एक बड़ा मिसकंसेप्ट दिया गया है, तुम करती क्या? मैं तो सिर्फ मैं हाउस वाइफ हूँ। अब वो हाउस वाइफ्स, मेरे पास बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस जो आते हैं ना, वो हाउस वाइफ्स एंड डिप्रेसिव। अबे हाउस वाइफ इज अ हाउस नहीं, इज अ प्रॉपर जॉब मैन। इट्स अ 24 आवर्स अनपेड जॉब, अनथैंकफुल जॉब। यस। और हम क्या कहते हैं, नहीं ये तो कुछ नहीं करती जी, बस सिर्फ घर में। और जिसकी पे पता है क्या होती है? जिसकी पे सिर्फ ये होती है कि आप उसे शुक्रिया अदा करें। और वो हम पे सिर्फ ये होती है कि आप उसे मोहब्बत प्यार से ऑन करें और आप उसे कहें कि आपने मेरे लिए काम किया, आपका बेहद शुक्रिया। और मेजॉरिटी जो हाउसवाइफ्स अंडर डिप्रेसिव, मेरे पास डिप्रेशन आती है ना, उनके 2 इश्यूज होते हैं। एक ये सारा दिन काम किया। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि हमारा ब्रेन एक प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग करता है जिसे हम कहते हैं डिलीशन का प्रोसेस। डिलीशन ये है कि अभी आप इस कमरे में आई, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगी हुई थी जो आपकी ज़रूरत की नहीं थी, आपके मतलब की नहीं थी, आपने उसको डिलीट कर दिया बिकॉज आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अल्लाह की रहमत है। अगर डिलीशन ना हो तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है कि हम पागल हो जाएं। अच्छा, अब ये डिलीशन हम रिश्तों में यूज़ करते हैं। बीवी ने सारा दिन अच्छा काम किया, शाम को खाने में नमक ज़्यादा डल गया, तुम तो हो ही मेरी दुश्मन। ठीक, तुम्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आती, तुम नमक डालती जान के ज्यादा हो। अच्छा, शौहर सारा साल काम किया या सारा दिन काम किया, बर्थडे भूल गया, ये तो देखा ना, इनको किसी और के चक्कर में है ये। ठीक। तो ये जो डिलीशन है ना, बच्चों के साथ भी इसी तरह है। बच्चे ने 6 बातें आपकी मानी है, एक बात के ऊपर बच्चे ने रेजिस्ट कर दिया, ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, तो हम सारा कुछ डिलीट कर देते हैं पिछला। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में स्पेशली अब, और ये मैं बताऊँ, ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, क्वारंटीन हुआ है, इसमें लोगों को चूँकि ये अब डिलीट कर नहीं सक रहे थे। ठीक है। डॉक्टर बिस्मा ने जब बात की कि खाने पक रहे हैं, माशाल्लाह मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो है, उसने
सिनाबन घर में खुद बनाया, बल्कि सिनाबन से अच्छा सिनाबन बनाया। अच्छा। उसने सारी चीजें बनाई और वो सब सीख के कभी, और हम सोचते थे ये तो कभी किचन में घुसेगी भी नहीं। आप ये कर नहीं सकती ना। मेरे अब्बा अम्मा भी ये ख्याल करते थे कि सोहा घुस नहीं आता, लेकिन कैन यू इमेजिन कि मैंने घर में आटा गूंदा 3-4 साल बाद गूंदा, मतलब तो सीखा था उसके बाद अब, और मैंने अच्छे तरीके से आटा गूंदा। मतलब खवातीन को काम आता है, खासतौर पे वर्किंग वुमेन को काम आता है। ऐसे ही उसमें बताया आपको भी तो काम आता है ना। ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम अगर देखें डेली रूटीन, तो खवातीन ज़्यादातर पूछती है कि डेली रूटीन में ऐसी कौन सी टिप्स है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से बताएं। लाइक अभी के लिहाज से मैं कहूँ तो एक सिंपल रूटीन फॉलो करें। आप बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट अननेसेसरी मत जाए। और वो डेली रूटीन ये है कि सबसे पहले तो AM और PM रूटीन। अब मैं बताती हूँ AM और PM रूटीन इज़ लाइक दैट कि AM मतलब सुबह के टाइम में आपने शाम को 7 बजे तक, जब तक मगरिब की अजान नहीं होती, डू वेयर सन ब्लॉक 60+ का, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा सूरज है और गर्मी है, हाँ UV लाइट्स हैं, तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो आपने हर 4 घंटे बाद मुंह धो के अपना सन ब्लॉक चेंज करना है, मतलब आपने फिर रीअप्लाई करना है। दिस इज़ द बेस्ट टिप जो आप अभी समर में दे सकते हो। इसके अलावा रात को आपने कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें विटामिन A हो, ठीक है, मैं किसी के ब्रांड का नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई कांट, तो विटामिन A जिसमें हो वो क्रीम आप लगा के सोएं, तो उससे ये फर्क होगा कि आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। और एंटी एजिंग है विटामिन A, अपने खुद अपने तौर पर एंटी एजिंग है, और इसके अलावा एंटी एक्नी भी है। तो आप बस सिंपल ये रूटीन यूज करो, मुंह धो, तो ये आपकी एक नॉर्मल रूटीन है। इसके अलावा आप हेल्दी खाओ। मैंने कुछ बार बार मैं कोट करती हूँ, खाओ जितना मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन खाओ हेल्दी। अब आपने फ्रूट की जगह आपने सिनाबन खा लिया, सॉरी जस्ट कोटिंग एग्जांपल, मतलब फुल ऑफ ऑल दैट, तो उससे बेटर है कि आप फ्रूट्स खा लो, ताकि आपके अंदर जो विटामिन A, D, C, E, जिंक, ये सब कुछ जो जरूरी है आपकी स्किन के लिए वो आप खाओ, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करो, आपका घर में आप वॉक कर लो, ठीक है, 30 मिनट्स वॉक करो, उसके बाद आप 20 मिनट्स कोई भी सिंपल एक्सरसाइजेज जो आपको सबको आप आती हैं वो आप कर लो। इसके अलावा जो है इससे आप इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। आप 4 से 5 लीटर, वैसे तो 3-4 लीटर कहते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा आप, क्योंकि स्वेटिंग होती है, आपका वाटर जो है एवेपोरेट होता है, तो आप 4 से 5 लीटर पानी पिए। इसके अलावा 8 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि अब बहुत स्लीप डिस्टर्बेंस है। अब जो रमज़ान की रूटीन है, लोग 4-4 बजे तक सोते नहीं है। अभी भी वो मुझे कहते हैं कि वो 4 बजे तक नहीं सोते। तो आपने एक रात की नींद लेनी है, क्योंकि रात की नींद में आपके स्पेशल हार्मोन सेरोटोनिन वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी खुशी के लिए एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, वो जरूरी होती है। तो आपने 8 आवर्स, मतलब आपको याद होगा हमारी रूटीन तो रमजान में ये थी कि हम सहर करके ही सोते थे, और अभी भी वही रूटीन है। रात को भी मैं अपने घर में बच्चे थे, मेरी बहनें, उनको डांट रही थी कि वो 4 बजे तक नहीं सोते, और रात को मैं 11:30 बजे, कैन यू इमेजिन कि 12 बजे से पहले कोई सोचे आज के ज़माने में, मैं 11:30 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि रात की नींद होती है, वो आपको मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट रखती है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार यहाँ पर चीज़ ऐड करता हूँ, साइंस की, और मैं आपको सुन्नत की चीज़ जो मेरा हमेशा मैं करता हूँ। साइंस ने अब ये प्रूव किया है कि रात को तकरीबन 9 से लेके सुबह 3 बजे तक जो ये हार्मोन्स इनकी ये बात कर रही हैं, इनकी प्रोडक्शन इससे पहले शुरू नहीं होती और इसके बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप जितना लेट सोएंगे उतनी उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर आप 3 बजे सोएंगे तो आपकी रीजनरेशन ऑफ जो हार्मोन्स है वो ख़त्म हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है, क्या हुक्म है? इशा के बाद सो जाओ, इशा के बाद फालतू बातें नहीं करो, राइट, के बाद ना सो। तो इशा के 9 साढ़े 9 वही टाइम हुआ, तो फजर पे उठो क्यों, और या तहज्जुद पे उठो, तहज्जुद का टाइम 2:30-3 बजे का टाइम बना, यानी कि उस दौरान में आपकी बॉडी की जो रीजनरेशन है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये अब वो तो जाहिर है, वो तो अल्लाह की बेस्ट मखलूक है, तो उनको तो सारी चीज़ें साइंस से ज़्यादा पता है ना। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये देखें कि हमारे यहाँ पर चूँकि मैंने कल बच्चों को, वो इस रमज़ान की रूटीन चेंज हो रही है, तो मैंने 2 दिन से ना बच्चों को 12 बजे नेट ऑफ कर देना शुरू किया है। मैं कहा नेट ऑफ, मेरे अब्बा ने भी यही किया था। स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए एटलीस्ट 1 आवर to 2 आवर पहले आपके सोने से, तो फिर आपको आएगी अच्छी नींद। और हम कैसे सोते हैं आपको पता है ना, बिल्कुल हम यूज कर रहे होते हैं, उसको करते करते नींद आती है तो वी गॉट स्लीप। ऐसे ही अदरवाइज डार्क सर्कल्स आ रहे हैं लोगों के, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं कि डार्क सर्कल्स के लिए PRP कर दें, तो मैं उनको बताती हूँ पहले रूटीन सही करो, अदरवाइज अब डार्क सर्कल्स आ रहे हैं और फिर आप बुरा लगता है इंसान को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत गोरा होना मैटर नहीं करता, आपकी फ्लॉलेस स्किन हो, ठीक है, एक्नी के बगैर हो, चाहे आप काले हो चाहे आप गोरे हो, आप प्यारे लगो, क्लीन होनी चाहिए आपकी बॉडी। अगर आप लोग पतला होते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम अट्रैक्टिव लगे, बट आई थिंक सो आप हेल्दी लगते हो लोगों को, तो ये अट्रैक्टिव है। लोगों की कॉन्सेप्ट नहीं है कि 0 फिगर्स नॉट अट्रैक्टिव, बट बीइंग हेल्दी, किसी को आप हेल्दी लगो
तो वो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्टिव है वो। तो बेसिकली माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, ब्यूटी की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब इवन कि देखिए, आप अमेरिका में मोस्टली मॉडल्स दे आर टैन, क्योंकि उनके लिए ब्यूटी की डेफिनेशन कलर नहीं है। कलर नहीं है। अब यहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे कहते हैं ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवाएं और इस तरह आप हमें लगा दें, बट आई नेवर डू दैट। इवन मुझे हजारों रुपया भी देना, मैं नहीं लगाती। अच्छा, that's really good. जो उनके लिए सही नहीं है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, जो उनके लिए ठीक नहीं है और जो कंसेप्ट भी ठीक नहीं है और जो वैसे बॉडी लिए ठीक नहीं है, तो मैं वो क्यों करूँगी? Very true. तो फिर मैं लोगों को समझाती हूँ कि प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। Yeah. ये जो ब्यूटी की डेफिनेशन की इन्होंने बात की ना बिस्मा ने, ये बिल्कुल इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरे मैं जब शेल में था तो मेरे एक कुलीग थे, मेरे बॉस भी थे बल्कि, तो वो डच 6 फीट 5 इंचेस उसकी हाइट, बिल्ली आंखें, ब्लॉन्ड हेयर। तो वो जब हम शाम को, मैं नया ज्वाइन किया था, पहला वीक था, तो हमारी कंपनी की पार्टी थी, तो मैं शाम को पार्टी में हम थे, तो पूल में हम स्विमिंग कर रहे थे, तो उधर से ना एक काली भुजंग किस्म की, मतलब फिलिपीनीज की, अफ्रीकन फिलिपीनी एक जिसे हम कहना चाहिए, वो एक फिलिपीनी आई और आई कहती है हनी। वो हनी ने तो छलांग मारी पूल से बाहर, उसके जाके पैरों में बैठ गया। अच्छा, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तो मैंने उसको, मतलब वो, उसका नाम था एंटोन, वो समझ गया कि मैं कहीं मखमसे में हूँ, तो ये चक्कर क्या हो रहा है। तो मुझे हंस के कहता है, मोहम्मद व्हाट आर यू थिंकिंग, शी इज माई लव, माई लाइफ, शी इज माई वाइफ। तो मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग। कहता है, नो आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड। Yeah, very You know true. why? So beautiful. You know so why? मैं कहा why? She treats me like a real king. Yeah, real king. So it's not about, and this is the words that this guy Anton used. कहता है, this is not about what you see on the outside. This is what I see in the inside. अच्छा, आपको पता है ये लाइन जो मैंने बहुत दफ़ा बोली है, आपको इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है। यू नीड टू कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, कोई मसला है, आपका कद छोटा है, आपका कद लंबा है, आप कंफर्टेबल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को प्यारा लगेंगे और आपको अपने आप से मोहब्बत होगी, तो लोग डेफिनेटली आपसे मोहब्बत करेंगे। सो यू नीड टू योर लव। आपको अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म जो है इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और कमाश का एक खूबसूरत सा वार्डरोब है, ये आउटफिट आपको अवेलेबल होगा इनकी लिंक रोड पे। उसके अलावा एक बाल टाउन में इनकी ब्रांच है, अदरवाइज आप इनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप जाएँ, लेकिन हमेशा मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि आजकल अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉप आउट कर रहे हैं, तो उसको सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। तो कमाश को आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। इसके अलावा कमाश की क्लोथिंग ब्रांड के अलावा अपनी आउटलेट है, स्टोर है, वहाँ पर 2-3 दीगर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक ही जगह जाते हैं तो एक ही छत के नीचे आपको 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। सो डू विजिट कमाश। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया। कंक्लूडिंग क्या मैसेज देंगी बिस्मा? मेरी तरफ से कंक्लूडिंग मैसेज यही है कि जो आपको रूटीन बताइए, हेल्दी रूटीन अपनी स्किन के लिए अच्छा लगने के लिए, आप वो फॉलो करो। ड्रास्टिक वेट लॉस की तरफ मत जाओ, डिप्रेशन मत लो। कोरोना ठीक है, बुरा वक्त है, थोड़ा सा आपका आया है हमारे पर, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा बुरा टाइम है, ये भी बाद में हम हंसेंगे कि हम ऐसे रहते थे। तो बी पॉजिटिव, अच्छे अच्छे काम करो, अपने फैमिली के साथ बैठो, टाइम दो, सबको रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जो अल्लाह ने शायद आपको अपने बुजुर्गों की मदद करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने, प्यार करने के लिए दिया है। और हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार है। डॉक्टर अली, कंक्लूड कीजिएगा कंसाइज। मेरा बिल्कुल सिंपल सा जो मैसेज है ना, वो ये है कि रिलेशनशिप्स आर वेरी वैल्यूएबल। या ठीक है, एंड वैल्यू देम ऑन व्हाट दे आर, नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। होप सो कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।